हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, ये रहा है अभी तक पिछले वीक का हाल। और ये वीडियो जो है वो बेसिकली जो जल्दबाज कम्युनिटी है ना, उसके लिए नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर होना है, उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, एक प्रोसेस के तहत ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के तौर पर समझते हैं, गैम्बलिंग नहीं समझते। और ये जो है ना कि जी एक दिन में अकाउंट डबल, 2 दिन में अकाउंट डबल, 3 दिन में अकाउंट डबल, नहीं। ये रियल बेस्ड ट्रेडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग है। हम उनकी बात करते हैं, उनको हम लोग प्रेफर करते हैं और उन्हीं की जो है ना वो चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ये मतलब हमारा माइंडसेट है। क्योंकि ऐसे लोग बेतहाशा मिलते हैं, नज़र आते हैं कि जी जो है वो बस आज के आज ही हमें को 500 का अकाउंट डाला है तो 5,000 पे हो जाए। बट दीज आर ऑल फूल्स, दीज आर ऑल फूल्स। इवन के जो स्कैल्पिंग है ना, उसके अंदर भी इस हद तक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रखी जाती है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप हाई रिस्क ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब हाई रिस्क के अंदर जो है वो सक्सेस रेट भी आपका उसी तरह से कम हो जाता है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। खैर बहरहाल ये चीज़ें मैं कोशिश होती है कि सारा डिटेल के अंदर बताऊँ, समझाऊँ, लेकिन बहरहाल जो रियल ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूर है कि हाँ ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि जी $500 का या $1,000 का आपने अकाउंट डाला है, $5,000 का अकाउंट डाला है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने डबल कर लिया। लेकिन यही जब आप $20,000 का अकाउंट डालेंगे, वो अकाउंट हफ्ते 10 दिन के अंदर डबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। और जितना जितना बड़ा अकाउंट होता जाता है ना, उतना आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है ना बेहतर होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक आउटपुट आता है ना, वो एक डिसेंट साइज जैसे हो जाता है ना, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो बताया था कि नहीं यार, यू हैड अर्न इनफ। मसला वही है, दिमाग में चल रहा $500 अकाउंट है आपका, $500 का। इस जो ये वाला जो आपका है ना इंटीग्रेटेड जो डिफरेंशियल है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते हो, उसको ओवरकम नहीं कर पाते हो। ये चीज़ आपके लिए, क्योंकि आप कहते हो यार बस मुझे यहीं से खर्चा निकालना है। हाँ, द ओनली थिंग इज़ दैट यू आर एबल टू अर्न ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस। वो बड़े डिफरेंट और कम लोग होते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं कि यार ठीक है, $500 का अकाउंट है, मैंने महीने के अंदर इसको जो है वो दोबारा से कुछ $600-700 मैंने बना लिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करते 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 हर महीने जंप नहीं होगा इस तरह से डबल। मैं साल के अंदर इसको $500 के अकाउंट को $6,000-7,000 पे ले जाऊंगा। और उसके बाद फिर वेयर आई विल ट्राई टू थिंक कि हाँ वेयर आई एम। ये चीज़ें जो है ना वो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आ पाती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। मंडे का दिन है, सिल्वर के अंदर बेरिशनेस है। सिल्वर का बेसिकली वॉल्यूम बहुत हाई लगा हुआ है बेरिश कैंडल के साथ। दो दिस इज़ अ क्लियर साइन कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, एंड प्रॉफिट टेकिंग कैन टेक द सिल्वर मज़ीद डाउन। ठीक है, प्राइसेस कुड गो मच लोअर। लोअर कहाँ तक जा सकती है? मेरे हिसाब से 60.54 तक का लेवल है। असल में जो कुछ जो मार्केट में रूमर्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जेपी मॉर्गन ने अपनी $250 मिलियन की जो पोजीशन है सिल्वर के ऊपर, वो एक क्लोज़ की है। अच्छा, अब अगर क्लोज़ की है तो साथ साथ जो है वो उन्होंने अपनी सेल पोजीशन ओपन भी कर दी होगी। तो अब अगर इस चीज़ को देखते हैं तो वही बात है कि एक बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर 64 के ऊपर आ गई है। तो वहाँ पर अब आपकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसका रिज़ल्ट ये है। अब मंडे वाले दिन मैं सिंपली ये कहूँगा कि 62.4345 ये एक बड़ी ही तगड़ी रेजिस्टेंस बन के सामने आ जाएगी। ये बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस बन के सामने आ जाएगा ये एरिया। और मार्केट यहाँ से बड़े प्यार से आपको 60.57 दिखा सकती है। और मंडे वाले दिन हमेशा से ना अर्ली उठना है, लाजमी तौर पे अर्ली उठें, मेहनत करें, बिकॉज इट कैन बी अ टाइम वेयर यू कैन अर्न प्रॉफिट। क्योंकि दिसंबर का महीना है, इस मतलब आप समझ लीजिए कि आफ्टर थर्सडे जो है
वैसे ही वॉल्यूम बड़ा कम हो जाएगा। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। फिर आप तड़पते रहोगे कि यार मैं कहाँ से ट्रेड निकालूँ, मैं कहाँ से प्रॉफिट बनाऊँ, और वो फिर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक हो गया। तो जो है वो इस चीज़ को इस तरीके से आप देखिए कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है और ये वाले लेवल्स हैं। बाकी जो गोल्ड है, गोल्ड ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर शायद 4290 के ऊपर क्लोज हो जाता ना, या 90 से नीचे क्लोज हो जाता, तो फिर काफ़ी नीचे मार्केट जा सकती थी। मार्केट कुड हैव गॉन प्रीटी डाउन, लेकिन वो ये हुआ कि वो उधर क्लोज नहीं हुआ, और जिसकी वजह से थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई है। लेकिन ये सपोर्ट भी आई थिंक 4318 4319 तक के लेवल तक से ऊपर मार्केट को लेके जाने की एबिलिटी नहीं रखती। होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो लेवल्स हैं, जो लिक्विडिटीज़ हैं, जो रेजिस्टेंस हैं, सपोर्ट हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो यही है कि आपका 4318 तक का आपका एसएल बनेगा, और आप उसके बाद उसके अंदर आप ट्रेड ले सकेंगे। और नीचे जो लेवल है आई थिंक 4150 इज़ अ क्रूशल सपोर्ट। 4150 इज़ अ क्रूशल सपोर्ट एक्चुअली, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और क्योंकि अब आने वाले दिनों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी ज़रा लो होती चली जाएगी। असल चीज़ क्या हो रही है, जो ख़तरा है, आपके जो तमाम जो स्टॉक्स की इंटरनेशनल जो स्टॉक्स प्राइसेस हैं या इंटरनेशनल इंडेक्सेस प्राइसेस हैं, उनके ऊपर ख़तरा कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को आप समझें। वो ख़तरा आ रहा है जापान से। दुनिया देखिए, जापान के अंदर दरमियान में तो इंटरेस्ट रेट पहले माइनस था। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर था ना, फाइनेंशियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर, वो जापान था। यूज्ड टू बी जापान। अब वो जापान कैसे था, जापान के अंदर जो लोन लेने का जो था ना, वो था ज़ीरो। क्या था? ज़ीरो। दुनिया जापानीज बैंक से लोन लेती थी ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्ट करती थी, स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, इधर उधर हर चीज़ जहाँ इन्वेस्ट करती थी वहाँ से प्रॉफिट होता था। कन्वर्जन ये वो मिला के 2-2.5% 3% ना करते हुए भी साल का अवाम बना लेती थी। अब जब से जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्री पैसा है वो अवेलेबल नहीं है। अब वो अवेलेबल नहीं रहा। अब जब अवेलेबल नहीं रहा है, तो फिर जिन्होंने ये लोन्स ले के पैसा डाला हुआ है, कोई फिज़िकल भी गोल्ड भी ख़रीदा होगा, कोई चीज़ ख़रीदी होगी, सब कुछ होगा, अब वो पैसा निकलना शुरू होगा। पैसा निकलना शुरू होगा एंड इट कुड गेट वेरी वेरी कायोटिक। पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके लिए बहुत कायोटिक किस्म का सीन होता है। हम लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना बेसिकली फंसा हुआ है भाई। चाइना यूएस डॉलर के ख़िलाफ़ है, लेकिन चाइना के अपने रिज़र्व्स जो हैं वो यूएस डॉलर के अंदर है। चाइना एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड लॉकडाउन के अंदर है। देखिए, हम अगर कोल्ड वॉर ईरा की बात करते हैं ना, उसमें ख़ास बात क्या थी, रशिया सत्यानाश हो जाता तो अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, अमेरिका सत्यानाश हो जाता रशिया को फ़र्क नहीं पड़ना था। बिल्कुल पैरेलल डिफरेंशियल इकोनॉमीज़ थी। उनके अलाइज अलग थे, उनका बिजनेस मॉडल अलग था, उनका फाइनेंशियल सेटअप अलग था, उनका फाइनेंशियल सेटअप अलग था। ठीक हो गया। चाइना और अमेरिका के साथ मसला क्या है, दोनों एक दूसरे को मार नहीं सकते। वो जिसे कहते हैं ना कि किसी भी तरह से जनाब जो है ना वो एक दूसरे को रगड़ा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपस में इंटीग्रेट हुए हैं। एक दूसरे के साथ जो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो जुड़ी हुई है। हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, ऑब्वियसली यूएस डॉलर की, अमेरिका की डोमिनेंस कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी दुनिया की जो नंबर 1 और बिगेस्ट इकोनॉमी है, दैट इज़ यूएस। अब बिगेस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि पैसा सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस के पास ही है। और असल कहानी वही है, आबादी, एक डिसेंट साइज़ ऑफ आबादी के हिसाब से जो पर कैपिटा
आपकी जो इनकम है सब कुछ है वो भी अभी अमेरिका के अंदर ही। उनके बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी उससे अमेरिका से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आबादी और डिमांड भी इतनी है ना। एक बड़ी दुनिया की नंबर वन इकॉनमी होने के साथ एक पर कैपिटा इनकम एक हाई साइज होने के, देखिए जितनी इनकम होगी ना उतनी स्पेंडिंग होगी। मैं एक बात करूँगा जनाब, हाँ जी, क्योंकि एक हम जो है वो 10 लाख लोगों का मुल्क होगा ना, वहाँ पर कैपिटा इनकम जितनी मर्जी होती है तो 10 लाख लोग क्या कर लेंगे? 24 घंटे में कितना खा लेंगे, 24 घंटे में कितना अपने ऊपर लगा लेंगे, कितनी गाड़ियाँ कर लेंगे, कितने इंटरनेशनल टूर्स कर लेंगे, कितना स्पेंडिंग कर लेंगे। लेकिन वही बात है कि अगर जो है वो 10 करोड़ की आबादी वाला जो मुल्क है उसकी पर कैपिटा इनकम ऑन द हायर साइड होगी, तो ऑब्वियसली वो डिमांड जनरेट करेगा, और वो डिमांड सारी पूरी करता है चाइना। अब चाइना क्या करेगा कि जनाब हाँ जी वहाँ बिल्कुल तबाही मच जाए ताकि वहाँ उसके पास डिमांड ना है, दैट्स नेवर गोना हैपन। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। बीटीसी ग्रुप के अंदर हमारी अच्छी ट्रेड रही है। बीटीसी बेसिकली क्या है कि सपोर्ट उसने भी एच4 की तोड़ी नहीं है, लेकिन अगर तोड़ेगा भी तो 88,200 300 तक जाएगा, विक बना के दोबारा इसी जोन के अंदर क्लोज हो जाएगा और फिर शायद मार्क इक्विटी उठा के तो ऊपर की तरफ जाए। ये चीज़ हो सकती है। दूसरी साइड पे क्या हो सकता है कि बड़ा डंप आ सकता है। बड़े डंप से मुराद क्या है कि मार्केट यहाँ से टक करके सीधा 82 83 भी जा सकती है। तो मैं बहरहाल जो है वो अब इस टाइम पे ग्रुप के अंदर हमने सेल लगवाई हुई है और सेलिंग के अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन वही चीज़ है कि 100-200 पिप्स 200-250 पिप्स का वीकेंड के अंदर टारगेट रखा हुआ है, वो पूरा करें और अच्छा से एक वीकेंड बनाएं और उस चीज़ को गुजारें और साइड पे हो जाएं। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ऑयल की प्राइसेस भी जो है ना वो एक डंप वाला विक लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रही, दे आर स्ट्रगलिंग, क्लियरली स्ट्रगल। अब जब स्ट्रगल होती है ना तो प्राइस का नीचे का विक पूरा तैयार हो जाता है। जब पूरा तैयार होता है, अब देखें, लेकिन वो ये होता है कि वो विक की फॉर्म में ही आता है, नीचे आएगा, नीचे बैठे हुए बायर्स, और वो असल यही होता है कि जो है बायर्स का जो वो बायर्स को स्टॉप आउट किया जाता है, बायर्स के जो है वो एसएल हिट किए जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट बाय की तरफ जाई जाती है ताकि बायर्स मार्केट से आउट हो जाए। तो ये चीज़ यही बीटीसी के अंदर और यही ऑयल के अंदर आई एम इन्फोर्सिंग इन द कमिंग डेज, और ख़ासकर जैसे जो न्यू ईयर के दिन है, छुट्टियों वाले दिन है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो जाती है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी आपकी आसान रहेगी, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। अमीर महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद हो जाएगा। कमाने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर लें, कमाना सीख लें, कमाना कर लीजिए। 24 को इंशाल्लाह हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दोज हु वांट टू गेट रजिस्टर्ड दे स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी। लर्निंग के ऊपर लोग फोकस नहीं करना चाहते, मैं भी इतना जो है ना सिखाने के ऊपर अब फोकस नहीं करता, क्योंकि लोगों के अंदर सेंस नहीं है चीज़ों की। लोग इसको शायद गिमिक्री समझते हैं। असल बात यही है कि अब हमारे ऊपर मैं एक बात करूँ, हमारे ग्रुप के अंदर भी उन लोग हैं, वो कितनी देर डिपेंडेंट रहेंगे मेरे पर। डिपेंडेंसी अच्छा कुछ क्या होता है कि उनको समझ नहीं आती चीज़ें, कोई चीज़ इधर उधर होती है, कभी इधर उधर भागते हैं, किसी चीज़ महीने ग्रुपों की तरफ भागते हैं, जाती थी $40 के $50 के पिप्स के प्रॉफिट होते हैं, वहाँ एक आधा अपना अकाउंट छाड़ते हैं, 2 छाड़ते हैं, उसके बाद किसी और जगह, फिर किसी और जगह, फिर घूम के दोबारा वापस मेरे पास आ जाते हैं। और इन द एंड वही होता है कि सर वो तो सीखने के भी अब पैसे नहीं रहे और ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, मतलब इस तरह की फजूल बातें जो है ना वो रहती हैं। तो लेकिन आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपका अपना माइंड सेट है, इट इज़ योर डिसीजन, योर मनी, योर लाइफ। सो एन्जॉय योर लाइफ एंड बट ट्राई टू बी अ गुड एंड अ रियलिस्टिक ट्रेडर। दैट इज़ व्हाट आई एम गोना आस्क एवरीबडी, that trading is not something an overnight success. Trading can never be an overnight success. Traders and trading has to be a consistent success. You cannot be a successful trader until you have the consistency in the profits. Don't try to go for the overnight glory कि जनाब अभी 1000 पिप्स की मार्केट मूव हुई और मैं लकीली उस 1000 पिप्स की मार्केट मैंने ट्रेड कर ली और मेरा अकाउंट 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। बट इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग द ट्रेडिंग, तो eventually if you don't know anything you will end up losing. That is something जो है वो you have to understand. ये कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता अगर आपको मार्केट में आपकी लर्निंग कंसिस्टेंट नहीं है। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।